ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। आज का विषय है यज्ञ की महानता। यज्ञ के बारे में सदा से ही, जब से सृष्टि बनी है, कुछ न कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। लेकिन हमारे महाराज जी श्री सतगुरुदेव जी ने इस अद्भुत वाणी में इतनी डिटेल में बताया है यज्ञ के महत्व के बारे में कि शायद मुझे लगता है और कहीं इतना विश्लेषण नहीं मिलेगा आपको। हमारा यज्ञ 28-29 नवंबर को आने वाला है, तो गुरुदेव ने उस आने वाले इस यज्ञ में इस शब्द के माध्यम से हम सबको यह समझाया है कि यह यज्ञ क्यों किया जाता है, इस यज्ञ का क्या महत्व होता है और इस यज्ञ को किस प्रकार से हमें करना चाहिए। जब से सृष्टि बनी है, यज्ञ यानी आहुति देने की परंपरा चलती आई है। हमने भी अपने जीवन में बहुत बार घर में पंडित जी को बुला के यज्ञ इत्यादि किए होंगे। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वो तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब एंड में वो स्वाहा बोलते हैं, हम भी स्वाहा बोलते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ हो रहा है यज्ञ। हो सके तो पंडित जी से पूछना चाहिए, पंडित जी आप ये जो पढ़ रहे हैं इसका अर्थ क्या है। जब हम स्वाहा करते हैं अर्थात हम आहुति देते हैं, अर्थात उसका मतलब होता है कि जो मंत्र पढ़ा गया हमने आहुति दे दी। ठीक है, अगर मंत्र का आपको समझ ना आए तो कम से कम मन में यही हम सोच लिया करें कि हम अपने अहंकार की आहुति दे दें, हम अपने क्रोध की आहुति दे दें, हम लोभ की मोह की आहुति दे दें। पहले यज्ञ राजा लोग किए करते थे। एक अश्वमेध यज्ञ टाइप का होता था। राजा अपना एक घोड़ा छोड़ देते थे, जो उस घोड़े के अधीन आ जाता था, रोकता नहीं था, वो राजा के अधीन हो जाता था। और जो राजा के अधीन नहीं होना चाहता था वो युद्ध करता था, घोड़े को रोक लेता था। महाराजा श्री रामचंद्र जी ने भी यज्ञ के लिए अपना अश्वमेध घोड़ा छोड़ा था। किसी में रोकने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उनके ही सपुत्र श्री लव कुश जी ने उस घोड़े को रोक लिया और कुछ युद्ध हुआ। इवन सेना को उन्होंने हरा दिया, लक्ष्मण जी को उन्होंने हरा दिया, इवन हनुमान जी को भी हरा दिया। फिर आखिरकार रामचंद्र जी को आना पड़ा। लेकिन इसी बीच महर्षि वाल्मीकि जी आए और उन्होंने इस युद्ध को होने से रोका। शास्त्रों में भी आता है कि सबसे उत्तम यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ यानी सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ की सबसे बड़ी खूबी अगर कोई है, सबसे बड़ी खूबी तो वो ये है कि अगर हम ज्ञान यज्ञ को ठीक से समझकर ठीक से पालन कर लें तो यह ज्ञान यज्ञ रूपी सत्संग सम्मेलन हमें जन्म मरण से मुक्ति तक दिला सकता है। जिस ज्ञान यज्ञ को, जिस समता सत्संग सम्मेलन को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, ये लाइटली नहीं है, ये मेरे आवागमन के चक्कर को समाप्त करने में सक्षम है। अब देखिए श्री प्यारे सतगुरुदेव जी ने क्या कहा, क्या करता क्या भोगता सब ही प्रेम समाये, महिमा मंगत महिमा यज्ञ की देव मुनि नित गाएं। जहां भी ऐसे यज्ञ का आयोजन होता है, इसकी विशेषता देव मुनियों ने असंख्य बार गाई है और एक कहावत कही जाती है और ये सत्य ही है कि जब भी हम
कोई यज्ञ, कोई सत्संग, कोई ऐसा धार्मिक आयोजन करते हैं तो उस दौरान हम जिस भी गुरु, जिस भी ऋषि को मानते हैं वो सूक्ष्म रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं। ध्यान देना, अक्सर कहा जाता है अगर मैं श्रद्धा से उस सत्संग का आयोजन करूं, उस सम्मेलन में जाऊं, वहां कोई कथा करूं, ऐसा कोई भी अगर यज्ञ से संबंधित मैं आयोजन करता हूं तो मैं जिस गुरु को, जिस सतगुरु को, महात्मा को, ऋषि को मानता हूं वो देवी देवता वहां अवश्य ही सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते हैं, या यूं कहिए उनको उपस्थित होना पड़ता है। वो आकर्षित होकर अपने भक्त के आयोजन में अपने आप को रोक नहीं सकते जाने के लिए। कैसे? ऐसे जैसे देखिए, हमने देखा है जब कभी हम किसी बारात में जाते हैं ना, तो बारात में पीछे कहीं अंधेरे में दूर एक गाड़ी चल रही होती है, उस गाड़ी में मदिरा पान होता है। जो भी मदिरा पान में रुचि रखने वाले हैं वो उस गाड़ी को ढूंढ के वहां जाने में विवश हो जाते हैं। जैसे वो मदिरा पान का सेवन करने वाला विवश है उस मदिरा की गाड़ी की तरफ जाने के लिए, ऐसे ही देवी देवता भी विवश हैं यज्ञ के आयोजन में आने के लिए। प्रेमियों, बड़े ध्यान से करने वाला कार्य है ये यज्ञ। आपकी हर एक्टिविटी को आपके गुरुदेव कण कण में विराजमान होके सूक्ष्म रूप से आपके हर सेवा कार्य को नोटिस करेंगे और आपको उसका सत्फल देंगे। और अगर आपने बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही निष्कामता से यह यज्ञ में अपनी सहभागिता निभा दी तो यह यज्ञ, यह सेवा, यह सत्संग, यह सम्मेलन आपको मुक्ति तक दिला सकता है, आपको मुक्ति तक दिला सकता है। क्या करता, क्या भोगता। करता मीन्स आप, भोगता मीन्स नारायण रूप संगत। सब ही प्रेम समाये, सारे के सारे ऐसा माहौल होता है प्रेममयी। बड़ों को तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं, छोटे छोटे बच्चे प्रेमी जी, प्रेमी जी, प्रेमी जी, प्रेमी जी। क्या अद्भुत महिमा है, देखिए तो सही इस यज्ञ की। क्या करता, क्या भोगता, सब ही प्रेम समाये, मंगत महिमा यज्ञ की, देव मुनि नित गाए। ये जो यज्ञ है ये अहंकार को नाश करने वाला है। सबसे बड़ी महिमा इसकी यही है। यज्ञ के भोगते भी ब्रह्म स्वरूप, सर्व दिखावें एक प्रभु अनूप। यज्ञ में जो भी सेवा लेने आते हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप होते हैं। हमें इसका अपने माइंड में ख्याल रखना है। वो सब प्रेमी महान होते हैं क्योंकि वो आपकी सेवा लेने आ रहे हैं। ध्यान देना, मान लो श्राद्ध के दिनों में आपने अपने घर में कोई श्राद्ध किया, उसके लिए आपने पकवान बनाए, पकवान बना के रख दिए, पंडित जी ने आने का प्रॉमिस किया, पंडित जी के पास उस दिन बहुत ज़्यादा कार्य थे, वो आपका भोजन स्वीकार करने नहीं आए, तो आप परेशान हो जाते हो, आप चिंतित हो जाओगे कि मैंने इतने प्रेम से सब कुछ बनाया लेकिन पंडित जी महाराज नहीं आए। आपने गाय के लिए रोटी बनाई, एक दिन गाय नहीं आई, आप टेंशन में आ जाते हो, अरे आज गाय माता नहीं आई, अरे उनकी मर्जी नहीं थी, वो आपकी सेवा स्वीकार करने नहीं आई। लेकिन अगर वो आ जाती है तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, प्रसन्नता से उसको खिलाते हो, उसके माथे पे हाथ भी फेरते हो। तो इसलिए ये ध्यान रख लेना, आयोजकों से मैं कह रहा हूं, जो हमारी सेवादार की टीम है, आप बड़े नहीं हो। संगत समतावाद हल्द्वानी आयोजक टीम से मैं कहना चाहता हूं, आप बड़े नहीं हो, बड़े वो लोग हैं जो आपकी सेवा लेने आ रहे हैं।
यज्ञ के भोगते भी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप समझ के आपने आने वाली संगत के मुंह से निकलने से पहले उसकी सेवा सामने रख देनी है। बाहर से इतने प्रेमी जन आने वाले हैं, गाड़ी आ रही है, कारों से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, कई शहरों से आ रहे हैं, उनको एक एक कण मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए। यह हमारी हल्द्वानी संगत के लिए दायित्व की बात है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे सतगुरु देव जी ने कहा है, यज्ञ के भोगते भी ब्रह्म स्वरूप, सर्व दिखाएं एको प्रभु अनूप। सब में ईश्वर यानी ब्रह्म समझ के निष्काम भाव से उनकी सेवा करनी है। यज्ञ कर्म का ऊंच परतापा, कोट उपद्रव हरे संतापा। क्या बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने। यज्ञ कर्म का ऊंच परतापा, बड़ी ऊंची महानता है, बड़ा ऊंचा प्रताप होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह यज्ञ, क्यों? क्योंकि यह समता सत्संग सम्मेलन कोट उपद्रव हरे संतापा। आपके जीवन में जो भी कोट यानी करोड़ों उपद्रव हैं, आपके जीवन में जो करोड़ों संताप हैं, आपके जीवन में जो लाखों प्रकार के अगर शारीरिक दुख हैं, तो यह यज्ञ ऐसी औषधि है जो यज्ञ कर्म का ऊंच प्रतापा, कोट उपद्रव हरे संतापा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। यह यज्ञ कर्म आपको संतापों से रिहाई देने के लिए आ रहा है। आपके हाथ में एक शुभ अवसर आने वाला है। कोट उपद्रव हरे संतापा, ईश्वर वाणी है, इसमें कोई बटरिंग नहीं है, सत्य पे आधारित, केवल सत्य पे केंद्रित, केवल सत्य रूप ईश्वर के द्वारा कही गई है कि आपके कोट उपद्रव हरे संतापा, सारे संताप को मटिया मेट कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए बहुत सावधानी से जो भी आपको सेवा का कार्य मिले, छोटे से छोटा आप, होता क्या है देखिए, अगर हम सम्मेलन में आते हैं, 10 लोगों को देखते हैं सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए चद्दर बिछ रही है, ठीक है, 2 लोग हैं, एक हम वहाँ खड़े हैं, तो हम अपने आप आगे जाते हैं, एक कोना उस पकड़ के सेवा में लग जाते हैं। झाड़ू की सेवा मिले झाड़ू कर लीजिएगा, बर्तन धोने की सेवा मिले बर्तन धोने की सेवा कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोट उपद्रव हरे संतापा। जब आप सेवा करते हो ना, मान लो आपने 2-3 घंटे सेवा की, तो प्रेमी पता क्या कहते हैं, अरे बड़ी सेवा कर दी, बड़ी सेवा कर दी। आपका जो अगर निंदा थी, वो आपकी निंदा यज्ञ रूपी सम्मेलन में सेवा करने से उस्तति में बदल जाती है। देखो तो सही, मेरी निंदा उस्तति में बदल जाएगी अगर मैंने यज्ञ में सेवा का दान दिया। ये जो यज्ञ में की जाने वाली सेवा है, यह मेरी मैल को वॉश कर देती है। यज्ञ कर्म धर्म पर गासे, यज्ञ कर्म से शांत निवासे। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। और गुरुदेव के तो हमें कोटि कोटि शुक्रगुजार, शुक्राना करते नहीं थकना चाहिए कि इतना खोल के विश्लेषण हमें बताया है। इतनी आंखें हमारी खुल जानी चाहिए इस यज्ञ की महानता को सुन के। हमारा जीवन उत्पत्ति का होने वाला चाहिए। क्या है? यज्ञ कर्म धर्म पर गासे, यज्ञ कर्म से शांत निवासे। मनुष्य को धर्म से ही शांति मिलती है। जब भी हमें शांति मिलेगी, धर्म से ही मिलेगी। यज्ञ कर्म धर्म पर गासे। इस यज्ञ कर्म में, इस सम्मेलन में हमारे भीतर धर्म की बढ़ोतरी होगी, और जैसे जैसे हमारे भीतर धर्म की बढ़ोतरी होगी, हमारे जीवन में शांति की बढ़ोतरी होगी। पीस ऑफ माइंड से बढ़कर इस दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है प्रेमियों,
कोई पैसा, कोई धन, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा इतना बड़ा नहीं है कि आपको पीस ऑफ माइंड दे सके। उसकी बराबरी संसार के किसी वस्तु में ऐसी नहीं है जो धर्म के बराबर खड़ा हो सके। धर्म का प्रताप सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में पीस ऑफ माइंड भर देता है। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए अपने माइंड को पीस करने के लिए, इसलिए यज्ञ कर्म से शांत निवासे, अधर्म को नष्ट करके मेरे जीवन में धर्म की प्रगति करने वाला ये जो यज्ञ कर्म है उसमें अधिक से अधिक कोशिश करके आना चाहिए। क्या होगा? मैं इससे अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। क्या होगा? मेरे में सत्य कर्म का प्रवाह प्रगति करने लगेगा। क्या होगा? अगर मेरे जीवन में कोई भी बुराइयां हैं तो मैं सत्संग को बार बार रिपीट करके सुनूंगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका प्रताप ही इतना बड़ा है। आपका काम केवल एक है कि आप अपने आप को जिद करके नियमबद्ध बांध के सत्संग तक ला के बिठा दीजिए। बाकी सत्संग में, बाकी गुरु वचनों में इतनी पावर होती है, अगर वो आपके अंदर प्रवेश कर लें और आपने सच्चे मन से, श्रद्धा से, प्रेम से श्रवण कर लिया, तो निश्चित मानिए आपका जीवन परिवर्तित होगा, आपका जीवन उत्थान की ओर बढ़ने लग जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, कितनी व्याख्याएं कर रहे हैं। अगली लाइन में देखिए, महाकर्म ये ही गुनी मीता। क्या कह रहे हैं? महाकर्म ये ही गुनी मीता, साची जुगत में करे वर्तिता। महाकर्म क्यों है ये? महाकर्म यज्ञ कर्म को इसलिए कहा गया है क्योंकि यज्ञ में जो भी कर्म किए जाते हैं, XYZ A to Z जो भी कर्म इस यज्ञ सम्मेलन सत्संग में किए जाएंगे, वो सारे के सारे भलाई वाले होते हैं। सारे के सारे आपके कुर्बानी वाले होते हैं। सारे के सारे यज्ञ कर्म आपके त्याग के द्वारा किए जाते हैं, दूसरों की भलाई को मद्देनजर रख के किए जाते हैं। मान लो आप सब्जी काट रहे हो, आपका क्या स्वार्थ है इसमें? कोई स्वार्थ नहीं। एक में मन में भाव है, ईश्वर रूप नारायण रूप संगत आएगी, उसके लिए लंगर बनेगा, ये मेरी आहुति है। आपने झाड़ू मारा, नारायण रूप संगत आएगी, उसके कोमल कोमल चरणों में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं झाड़ू मार सकता हूं। अगर कहीं दरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो मेरी नारायण रूप संगत की पादुकाएं यहां पड़ेंगी, उनके कोमल चरणों में कोई जरा सा भी कांटा रूपी घास हार्ड वाली ना चुभे, उसके लिए मैं अपने आप आगे बढ़ के सेवा कर दूं। तो ये जो भी सेवा के कार्य किए जाते हैं, झाड़ू लगाना, लंगर बनाना, लंगर बांटना, इवन दरी बिछाना, सारे के सारे कार्य क्योंकि ये सेवा के होते हैं, सारे के सारे कर्म क्योंकि दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, यह महाकर्म की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये महाकर्म कब होंगे? साची जुगत से करे वर्तिता। अगर आप सच्ची युक्ति से करेंगे तब ही। अब सच्ची युक्ति क्या होती है? सच्ची युक्ति यह होती है कि जो भी आप कर्म करेंगे आप उसको निर्माण भाव से करेंगे। निर्माण भाव मतलब निमाणा होके, निमाणा मतलब अहंकार को त्याग के। अगर आपने कर्म करते वक्त जरा सा भी अहंकार आ गया, ध्यान देना, तो ये महाकर्म आपके लिए क्रेडिट नहीं होगा। सच्ची युक्ति से करना है। सच्ची युक्ति क्या बताई सतगुरुदेव जी ने? निर्माणता भाव से करना है, और दूसरा, दो भाव होते हैं, एक निर्माण भाव यानी कि आपने अहंकार रहित होके इस यज्ञ कर्म में अपनी सेवा देनी है। दूसरी सच्ची युक्ति क्या होती है? निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, सेवा दी, आहुति दी, उसके बदले कुछ नहीं चाहना, मन में लेश मात्र भी ये नहीं कहना कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूं,
मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, हो जाए, नहीं नहीं नहीं, मुझे पोता पोती नहीं हो रहे, हो जाए, नहीं नहीं नहीं, कोई भी आपने कामना नहीं करनी है, निष्काम भाव से करना है। एह विद, अगर इस युक्ति से आपने यज्ञ कर्म कर दिया, किस युक्ति से? निर्माण भाव से। किस युक्ति से? निष्काम भाव से। तो ये आपके सारे कर्म महाकर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। अगर एह विद यज्ञ कर्म जो धारी, कर्ता भोगता सबका ताप निवारी। देखो कितनी बड़ी व्याख्या है, कितनी बड़ी व्याख्या है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस विधि से जो भी यज्ञ में अपने कर्म करता है वो खुद भी, क्योंकि अगर हम ये सब कर्म प्रेम से करेंगे तो हम भी हर्षित होंगे, और जो सामने वाले नारायण रूप संगत है वो भी बड़ी हर्षित होगी। अगर हम किसी की सेवा करते हैं ना, उसको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरा प्रेम भाव देख के उसका मन बड़ा हर्षित हो जाता है। इसलिए टीम सेवादार बड़े बाहोश होके आपने तन मन न्योछावर कर देना है। जो नारायण रूप संगत इस सम्मेलन में आने वाली है, बिल्कुल अपने अहंकार को समाप्त कर देना है, बिल्कुल उस नारायण रूप संगत की सेवा में अपने आप को जीरो कर देना है, मिट्टी बना देना है। कपड़ों की परवाह मत करना। ऐसे अवसर वर्ष में एक बार ही आते हैं, और बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसरों पे सेवा करने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है? कर्ता भोगता सबका ताप निवारे। एक तो ताप होता है, ताप होते हैं दो तरह के। एक ताप होता है कि मुझे ताप लगा, यानी मुझे फीवर हुआ, मैंने डोलो ले ली या करोसिन ले ली, ठीक हो गया। एक होता है मन का ताप। मन का ताप अगर कभी भी दूर होगा तो वो यज्ञ के सत्य कर्म के करने से ही होगा। ऐसे यज्ञ में जो सेवा कीजिए, तन मन धन सुफला कर लीजिए, एक कौड़ी सच धाम पहुंचाए, ले सत्य श्रद्धा जो सेव कमाए। एक कौड़ी, एक कौड़ी। रविदास जी की कथा आप सब ने सुनी होगी, ठीक है? रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे, और वहाँ से अक्सर लोग उस रास्ते से निकलते थे गंगा जी का स्नान करने के लिए। एक बार एक पंडितों की टोली जा रही थी, उन्होंने भगत रविदास जी से कहा आप भी चलिए। उन्होंने कहा, जाने से इनकार कर दिया, कोई अपना बिजी होने का रीज़न बताया होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तो जा नहीं सकता। रविदास जी ने 1 टका दिया। टका होता था ना, चकोर पैसा होता था पुराने वक्त में, ठीक है? 1 टका दिया और कहा मैं तो नहीं जा सकता, आप ये टका गंगा मैया में आहूत कर देना। जैसे वो पंडित जी लोग आगे जाने लगे, फिर रविदास जी ने रोका, रुको रुको रुको, लेकिन एक शर्त है, आप गंगा मैया को जाके कहोगे कि रविदास ने ये आपके लिए टका भेजा है। अगर गंगा माई हाथ बाहर निकाल के इसको लेने के लिए आगे बढ़े तो ही आप ये टका देना, अदरवाइज ये टका वापस लेके आ जाना। सभी पंडित लोग हंसने लग गए, बोले ये क्या बात हुई? अब अपने भगत की भक्ति के ऊपर ईश्वर आज तक किसी को हंसने नहीं देता। इतिहास गवाह है, जब जब भगत ने सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से कोई भी वाक्य बोले हैं, ईश्वर ने उसको 100% 1000 गुना आकर पूरा किया है। अब इस रविदास भगत की इस श्रद्धा को कैसे ईश्वर यानी गंगा मैया मजाक बनने देती? वहां पंडित जी लोग गए, उन्होंने कहा रविदास जी ने आपके लिए टका भेजा है और आप इसे स्वीकार करिए। कहते हैं गंगा माई वहां प्रकट हुई, हाथ बाहर निकाला, टका स्वीकार किया। झूठी बात मत समझना, रोम रोम आपका खड़ा हो जाना चाहिए इस वक्त। गंगा मैया रविदास जो वहां बैठा था उसकी श्रद्धा देख के प्रकट हुई और वो टका यानी कि वो एक पैसा स्वीकार किया। फिर ब्राह्मणों से कहा आप जाते वक्त कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने ये टका स्वीकार किया? ये आपको मैं हीरे जड़ित कंगन देती हूं, ये आप मेरे रविदास को दे देना। चलो जी, अब हीरों का जड़ित कंगन है, बेईमानी तो आनी बनती है। ब्राह्मण जी के मन में थोड़ी बेईमानी आ गई। उन्होंने कहा रविदास को कौन सा पता लगना है,
वो कड़ा लेके उसके मन में लालच आया, उसके तो किसी काम का था नहीं, उनके तो वो राजा के पास चले गए कि ताकि मैं कड़ा दूंगा और मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। अब राजा की रानी के 2 कड़े चोरी हो रखे थे। राजा को जैसे दिया, राजा ने तो उसको पकड़ लिया कि लाओ महाराज जी, इसका दूसरा कड़ा भी अब आपके पास होगा, आप दो। अब वो बेचारे परेशान हो गए, कल तक अगर कड़ा नहीं आया तो आपको फांसी की सजा हो जाएगी। अब ब्राह्मण जी भागते हुए, अब गंगा मैया तो बहुत दूर थी, कोसों दूर थी, एक दिन में जाके आ नहीं सकते थे। रविदास के चरणों में गिर गए आके कि प्रभु हमें बचाइए, और पूरी कहानी बता दी। अब देखना आगे भगत के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। रविदास जी ने कहा, अरे इतनी छोटी सी बात है, कठौता यानी मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर पानी होता है, पानी लगा लगा के जूतों को रिपेयर करते थे। उन्होंने गंगा मैया से कहा, माँ इसका दूसरा जोड़ा का कंगन भी दीजिए। उस कठौती से गंगा प्रकट हो गई। देखो तो सही, उस कड़े में के बराबर मिलता जुलता एक और कड़ा उस कठौती में से निकला। और तभी से कहावत बनी है कि मन चंगा तो आप सबके लिए भी यह कथा सत्य हो सकती है। आप भी रविदास जी की तरह भगत बन सकते हैं और इस दुनिया में एक अजूबा प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना कारण यज्ञशाला त्यागे, अनक पाप तिस जन को लागे। यज्ञशाला में जो नहीं पधारे, जम की त्रास सहवे दंड भारे। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें कोशिश करके हमेशा यज्ञशाला में जाना चाहिए। हमें कभी भी, लोग छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, नहीं जी उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मुझे ये बात बोली, मैं तो अब सत्संग नहीं जाऊंगा। अरे यार, उसका कोई बुरा थोड़ी, बुरा तो मेरा हो जाएगा। कभी भी यज्ञशाला यानी सत्संगशाला यानी सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए और बहुत केयरफुली होके जाना चाहिए। सत्संगशाला इट मीन्स ये मेरी कक्षा है जहां से मुझे सीख के, इस स्कूल से सीख के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके आवागमन के चक्कर से मुक्ति पानी है, ईश्वर से भेंट करनी है। बहुत बाहोश होके सत्संग आना चाहिए। मैं ना शिल्पा बहुरानी से बड़ा प्रसन्न होता हूं। मैंने नोटिस किया है जब भी बच्ची हमारी सत्संग में आती है, कॉपी पेन लेके आती है। कितनी बड़ी बात है। अरे मैं अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता हूं ज्ञान अर्जित करने के लिए, उसको एक कॉपी नहीं, इतना मोटा मोटा बस्ता दे के भेजता हूं। जब मैं इस ज्ञान को लेने के लिए आ रहा हूं, बिना कागज पेन आ रहा हूं, क्या मेरी बुद्धि इतनी तेज हो गई है कि मैंने जो कुछ सुना मुझे पूरा याद हो गया और घर जाके इस पे होमवर्क कर दूंगा? नहीं। शिल्पा बहुरानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। जब भी, जहां भी कथा में, सत्संग में आप जाएं, एक कॉपी पेन लेके अवश्य जाएं। जो भी आपको बात वहां अच्छी लगे, 1-2 लाइनें उसको लिख लीजिए। मेरे बेटे का एग्जाम होता है ना, बच्चों का छोटा छोटा, कितनी केयरिंग करते हैं हम। बच्चा बेचारा बस में बैठ रहा है स्कूल जाने को, स्कूल का सफर 15 मिनट का है, उस 15 मिनट के लिए भी मां उसको कॉपी खोल के दे देती है। देखो तो सही, बेटा रिवीजन कर ले, एग्जाम देना है। मैंने कब रिवीजन किया? उसका एग्जाम तो 2 घंटे बाद होने वाला है। मेरी मृत्यु तो 2 सेकंड में हो सकती है। मैंने रिवीजन कब किया? मैंने इस ज्ञान की बातों को अपने जीवन में कब धारण किया? इसलिए यह तभी प्राप्त हो सकती है। कभी भी गलती से भी यज्ञशाला का त्याग नहीं करना चाहिए। और यज्ञशाला में जाके हमारी तो दुर्मति देखिए, हम वहां जाके गॉसिप करते हैं। अंदर पंडाल में यज्ञ चल रहा होगा, यहां बैठ के गॉसिप चल रही होगी। और उसके बाद भी हमारी मूढ़मति, अगर हम कोई हमसे कहेगा ना कि प्रेमी यहां क्यों बैठे हो, सत्संग में जाओ, अरे भाई हम यहीं ठीक है, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तू चला जा। क्या स्थिति आ गई है देखिए। इसलिए यज्ञशाला में जो नहीं पधारे, जम की त्रास सहवे दंड भारे। भाई हम तो ये बात कह नहीं सकते, ठीक है, हम कहेंगे तो आप नाराज हो जाओगे,
लेकिन मेरे ईश्वर रूप गुरु क्या कह रहे हैं? जम की त्रास सहवे दंड भारे। जम की त्रास, ऐसा दंड देने वाला है यमराज हमें, अगर हमने ज्ञान यज्ञ में पहुंचकर बातों को अपने जीवन में धारण करके जीवन परिवर्तित नहीं किया। क्या कह रहे हैं? जम की त्रास, ईश्वरवाणी आप मेरे लिए कह रही है, जम की त्रास सहवे दंड भारे। त्रासदी होती ना, त्रासदी, क्या अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कितनी बड़ी त्रासदी होती है। इतनी बड़ी त्रासदी के समान दंड मुझे मिलने वाला है। यज्ञ की सेवा जिस विध जो धारी, पृथक रूप पावे छुटकारे। जो भी छोटी या बड़ी आपको सेवा मिले, बहुत प्रेम से करिएगा। सबको फल अमृत होए, यज्ञ कर्म जो प्रीत लखोए। कितनी बड़ी बात है, देखिए फिर व्याख्या पे व्याख्या, व्याख्या पे व्याख्या। अद्भुत, अनमोल अनमोल रतन है इस होने वाले यज्ञ रूपी समता सत्संग सम्मेलन से। झोली भर भर के ले जा सकते हो आप यहां से, झोली भर भर के। इतना अथाह मोती फैले हुए हैं, इतनी अथाह संपत्ति फैली हुई है, सत्य संपत्ति, फाइनेंस नहीं, सत्य संपत्ति इतनी अथाह फैली हुई है। आपकी सामर्थ्य पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अडॉप्ट कर लेते हो, आप कितनी एकत्रित करके उसको संजो के अपने साथ ले जा सकते हो। सबको फल अमृत होए, सबको, सबको फल अमृत। अमृत कितनी महान चीज होती है, आपने सुन ही रखा है। अमृत कैसे प्रकट हुआ था? देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, उसके लिए समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से जो लाखों देवी देवताओं और असुरों ने मंथन कर करके अमृत निकाला था, उस अमृत का पान करके देवी देवता अमर हो गए थे। वही अमृत आपको यहां मिलने वाला है। बहुत अटेंशन। वो जो मंथन करके देवी देवताओं ने कठिन परिश्रम करके वो अमृत सागर में से निकला था, उसका पान किया था, फिर अमर हो गए थे। आप यज्ञ रूपी सेवा देके, कर्म से अपनी सेवा देके उसी अमृत के समान अमृत हासिल कर सकते हो। छोटी बात है। मंथन किए बिना यज्ञ कर्म करके, निस्वार्थ करके, निष्काम भाव से करके क्या होगा? सबको फल अमृत होए, यज्ञ कर्म जो प्रीत लख होए। बड़े प्रेम से, हृदय की गहराइयों से ईश्वर रूप समझते हुए नारायण को एक एक प्रेमी पे न्यौछावर हो जाना। प्रेमियों, न्यौछावर हो जाना। कोई भी प्रेमी के मन में रंचक मात्र भी ये ना रहे कि वहां में गया, वहां पे ये कमी थी। यज्ञ के भोगते भी ब्रह्म स्वरूप, सर्व दिखाएं एको प्रभु अनूप। जो भी भोगते हैं, यानी कि जो संगत नारायण रूप आने वाली है, यज्ञ के भोगते भी ब्रह्म स्वरूप, वो सारे के सारे, सारे के सारे, छोटे से लेके बड़े तक, गरीब से लेके अमीर तक, बेसहारा से लेके सहारे वाला, सब के सब क्या हैं? भोगते भी ब्रह्म स्वरूप नारायण रूप संगत है। एक बार आश्रम पे एक मुसलमान प्रेमी आए तो उनको प्यास लगी, संगत ने उनको पानी पिला दिया। अब जब पानी पिला दिया, गिलास जूठा हो गया। प्रेमियों के मन में थोड़ी सी रंचक मात्रा आई, ये मॉडर्न है, गिलास जूठा हो गया है, साइड पे रख दिया। महाराज जी भांप गए। महाराज जी ने बुलाया, डांटा, क्या ये भेदभाव यहां नहीं चलेगा, ये भेदभाव यहां नहीं चलेगा। उसी गिलास में पानी मंगाया और सतगुरुदेव ने 2 घूंट पानी पिया और क्या कहते हैं? ले, गिलास सुच्चा हो गया। भेदभाव नहीं रखना आपने इस यज्ञ में आने वाली नारायण रूप संगत के लिए। एक बार सम्मेलन में पिछले साल की 5-7 किलो दाल बच गई थी। जब सम्मेलन की तैयारियां होने लगी तो वो प्रेमी पुराने यानी पिछले साल की दाल निकाल लाया। महाराज जी ने डांट दिया, ना 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 ना, कितना खर्चा हो जाएगा इस दाल पे। नारायण रूप संगत को पुराना सामान नहीं खिलाना,
कितना नुकसान हो जाएगा तेरा प्रेमी। नारायण रूप संगत के साथ ऐसा नहीं कराना, कभी पुरानी चीज मत खिलाना, कभी सस्ती चीज सोच के मत खिलाना। एक बार महाराज जी जगाधरी आश्रम में बैठे हुए थे, एक प्रेमी एक दिन आया, बहुत बढ़िया बढ़िया अंगूर लाया, महाराज जी ने कहा संगत में बांट दो। अब दूसरे दिन जब वो अंगूर ले जाने लगा, उसके मन में संशय हो गया कि यार महाराज जी तो खाते नहीं, इतने महंगे ले जाने की क्या जरूरत है। दूसरे दिन उसने थोड़े सस्ते क्वालिटी के ले लिए, महाराज जी के चरणों में रखे, महाराज जी ने तुरंत थैली खोली और खाने शुरू कर दिए। प्रेमी ने क्षमा मांगी, महाराज जी आपके खाने योग्य नहीं है, देखो तो सही, महाराज जी आपके खाने योग्य नहीं है। महाराज जी ने अंगूर खाए और क्या बोला, प्रेमी यह अंगूर संगत के योग्य नहीं है। वो कह रहा महाराज जी आपके योग्य नहीं है, महाराज जी कह रहे हैं ये अंगूर संगत के योग्य नहीं है। नारायण रूप संगत आपके द्वारे आकर आपसे सेवा करवा के आपके भाग्य को उदय करने वाली है। ये मौका चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। नारायण रूप संगत की सेवा करके निहाल हो जाना, कोई भेदभाव नहीं करना। साची संगत प्रभु रूप है। गुरुदेव ने क्या कहा, साची संगत प्रभु रूप है, नारायण रूप संगत है। महाराज जी ने पहला यज्ञ जनवरी 1933 में किया था, गंगोठिया में, रावलपिंडी में। बाद में इसकी डेट बदल के अक्टूबर कर दी गई, क्योंकि जनवरी में बहुत ठंड होती थी। जब पहला महाराज जी ने यज्ञ किया तो गंगोठिया में सामान मिलता नहीं था, गुजरा खां वहाँ से 20-22 मील दूर थे। महाराज जी खुद जाते थे, संसाधन नहीं थे, संगत नहीं थी, खुद जाते थे 20-22 मील करीब दूर और खुद सामान खरीदते थे और अपने सिर पे रख के लाते थे। मैं ऐसी सेवा कर सकता हूं कि किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़े, सामान रख के सिर पे लाना पड़े। मैं तो अपने हेयर स्टाइल को सेट करने लग जाता हूं, अपने कपड़ों को साफ करने लग जाता हूं। मेरे गुरु को तो देखो, मेरा गुरु क्या करता था, किस अद्भुत गुरु का मैं शिष्य हूं। और कहते हैं पहला जो यज्ञ था उसमें हलवा पूरी का प्रसाद बना था और ऐसे वितरण होता था, ऐसे वितरण होता था कि भर भर के खिलाते थे, भर भर के घर ले जाने के लिए देते थे। और हलवा पता कैसे बांटते थे, कैन यू इमेजिन, क्या कल्पना कर सकते हो, बेलचों से भर भर के हलवा देते थे, बेलचों से। मैं तो हलवे की कड़छी को भी आधी डंडी मार देता हूं कि यार हलवा है कम दो। खुले दिल से वितरण करो प्रेमियों, खुले दिल से वितरण करो। आप 1 पैसा खर्च करोगे वो 10,000 देगा, आप 1 रुपया वो खर्च करोगे वो 1 लाख देगा। गारंटी है। जहां जहां समता सम्मेलन जब जब भी हुआ है, सम्मेलन से पहले जो ओपनिंग बैलेंस होता है, सम्मेलन में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाता है। सपोज करिए संगत के पास आज 10 लाख है, आप पानी की तरह पैसा बहा दो, गारंटी है जब सम्मेलन समाप्त होगा वो 10 लाख का 11 लाख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है वो भी सब ब्रह्म है, भोक्ता जो है वो भी सब ब्रह्म है, सब तरफ नारायण ही नारायण है। तो नारायण ही नारायण कभी अपूर्ति नहीं होने देते। क्या कर्ता क्या भोक्ता, सब ही प्रेम समाये, मंगत महिमा यज्ञ की देव मुनि नित गाएं। सतगुरुदेव ने बड़ी महिमा की है। सतगुरुदेव ने, वैसे तो देखिए यज्ञ का जो अर्थ है ना, यज्ञ का अर्थ होता है त्याग करना, यानी आहुति देना, यानी सैक्रिफाइस करना। और ये काम आपको तो करने के लिए बोला जा रहा है, शास्त्रों में लिखा जा रहा है, बट ये वर्क ऑलरेडी पूरी सृष्टि निष्कामता से कर रही है। मुझे छोड़ के इस पूरी सृष्टि में यज्ञ रूपी सेवा के कार्य, त्याग के कार्य हमेशा चल रहे हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, पानी, हवा, अग्नि, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 सिलेंडर ऑक्सीजन का मैं खरीदूं कितना महंगा पड़ता है? 21,600 ऑक्सीजन की श्वासें ईश्वर मुफ्त में दे रहे हैं। 21,600 श्वास, इट मीन्स कम से कम 10 सिलेंडर रोज ऑक्सीजन के आपको मुफ्त में बट रहे हैं, मुफ्त में। कभी शुक्रगुजार हुआ?
डॉक्टर पैसे लेके काम करता है, मैं उसको शुक्रिया करता हूं 10-10 बार। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, महा डॉक्टर, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उसका शुक्रिया क्यों नहीं किया? मैंने उसका शुक्रिया क्यों नहीं? सृष्टि सारी यज्ञ रूप सेवा कर रही है, त्याग रूप सेवा कर रही है, लेकिन मनुष्य जो है वो त्याग करना नहीं चाहता, वो त्याग लेना चाहता है। बस यही उसकी मंदमति है, यही उसका मूढ़पन है। मनुष्य चाहता है मैं लूं, और ईश्वर कहते हैं तू दे। कितना अंतर! मनुष्य चाहता है मैं लूं 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 लूं, और ईश्वर कह रहे हैं तू दे दे दे। जब मैं देना देना सीख जाऊंगा तो लेना नहीं पड़ेगा, अंबारों के अंबार मिलने शुरू हो जाएंगे। सुख चाहते हो आप तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, और पैसा चाहते हो तो दान दो। वेरी सिंपल। क्यों अडॉप्ट नहीं करते हम? ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम लेना चाहते हैं। महाराज जी ने ये परपाटी इसी वजह से की थी कि इसी के बहाने हम यहाँ सम्मेलनों में आए, हमारे जीवन में एक प्रैक्टिस हो। सेवा करनी है, दान करना है, पुण्य करना है, तन मन धन से सेवा देनी है। मनुष्य को सबसे बड़ा जो त्याग करना है, आहुति करनी है, अपने अहम भाव की आहुति करनी है। इस अहम की आहुति करने के लिए ही महाराज जी ने ये समता सत्संग सम्मेलन रूपी यज्ञ का आरंभ किया था। इसलिए हमें सचेत होके इस कार्य को करना